भारत रहस्यों और चमत्कारों की भूमि। हर कदम पर कोई न कोई कहानी, कोई न कोई अनकहा सच दफन है। ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी जुड़ी है राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर से। पूरे विश्व में जहाँ हजारों देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, वहीं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का केवल एकमात्र प्रमुख मंदिर क्यों है? क्यों उन्हें उतनी पूजा नहीं मिलती जितनी कि विष्णु और महादेव को मिलती है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक श्राप था या फिर कुछ और भी राज छिपे हुए हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो समय के गर्त में दब चुकी है, एक ऐसी कथा जो आज भी सवाल छोड़ती है। पुष्कर एक छोटा सा कस्बा रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई अनकही कहानी हर झोंके के साथ कानों में फुसफुसाती हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूरी की, तब उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के लिए एक स्थान चाहिए था जो कि पवित्र हो। जब ब्रह्मा जी ने कमल का फूल पृथ्वी पर फेंका, तो जहाँ जहाँ उसकी पंखुड़ियाँ गिरी, वहाँ पर जल के स्रोत निकल आए और इनमें से ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान था पुष्कर झील। यही कारण है कि पुष्कर को ब्रह्मा का विशेष स्थान माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करना चाहा तो नियमों के अनुसार उनकी पत्नी सरस्वती का उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन सरस्वती देवी विलंब हो जाती हैं आने में। समय समाप्त हो रहा था, यज्ञ अधूरा रहने का भी डर बना था। ऋषियों की सलाह पर ब्रह्मा जी ने जल्दबाजी में एक स्थानीय गुर्जर कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ संपन्न हो गया। जब सरस्वती देवी वहां पहुंची और उन्होंने देखा, तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं और गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। देवी सरस्वती ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता तो हो, लेकिन इस पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत ही सीमित होगी। केवल पुष्कर में ही तुम्हारा एक विशेष मंदिर रहेगा और कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यही श्राप ब्रह्मा जी के अकेले मंदिर के रहस्य का आधार माना जाता है। इतिहासकार और रहस्य खोजकर्ता इस कहानी पर कई प्रश्न उठाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये केवल आधा सच है। कई पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन भारत में कई ब्रह्मा मंदिर थे, जो कि काशी, उज्जैन और इलाहाबाद में बताए जाते हैं। तो फिर ये सारे मंदिर नष्ट कैसे हो गए? या फिर किसी प्राचीन युद्ध का परिणाम था कि ये मंदिर अब नहीं है? कुछ विद्वानों का मानना है कि समय के साथ शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के संघर्ष ने ब्रह्मा की पूजा को हाशिए पर धकेल दिया। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर साधारण नहीं है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराज भोज के समय में शुरू हुआ था और कई बार इसे नष्ट और पुनर्निर्मित भी किया गया है। ये मंदिर लाल पत्थरों और संगमरमर से बना हुआ है। मुख्य गर्भगृह में 4 मुखी ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित है, जो चारों दिशाओं को दर्शाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले किसी भी श्रद्धालु को पुष्कर झील में स्नान करना जरूरी होता है। ये झील अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई साधकों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां पर दिव्य ज्योतियां देखी हैं। झील के तल में एक गुप्त सुरंग होने की बात कही जाती है, जो सीधे किसी रहस्यमय गुफा से जुड़ी हुई है, लेकिन आज तक कोई भी इस सुरंग को खोज नहीं पाया है। वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि ब्रह्मा की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। तो फिर ये पत्थर आया कहाँ से? क्या ये मूर्ति कहीं और से लाई गई थी? मंदिर के पास स्थित गायत्री देवी का शक्ति पीठ भी कई चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि गायत्री देवी आज भी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन इस शक्ति पीठ का कोई प्राचीन अभिलेख नहीं मिलता है, जैसे कि ये जगह समय से परे बस प्रकट हो गई हो। कुछ गूढ़ तंत्र साधक मानते हैं कि ब्रह्मा जी का असली मंदिर कहीं और छिपा हुआ है, जो अभी तक खोजा नहीं गया है। पुष्कर का मंदिर केवल एक प्रतीक है। असली शक्तिपीठ कहीं अज्ञात जगह पर छिपी हुई है, जहां से ब्रह्मा ऊर्जा सृष्टि में फैलती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि ब्रह्मा पीठ नामक एक स्थान है, जो हिमालय की किसी गुफा में छिपी हुई है, लेकिन आज तक कोई उस रहस्य तक पहुंच नहीं सका है। तो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनसुलझा रहस्य है।
ये मंदिर एक प्रतीक है विश्वास का, तपस्या का और एक छिपे हुए सच का, जो अभी भी समय के गर्त में दफन है। शायद आने वाले समय में जब विज्ञान और आध्यात्म एक साथ मिलेंगे तब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन तब तक पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हर कहानी के पीछे एक गहरा राज छिपा होता है, और यही है पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की सबसे बड़ी अनकही कहानी। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।